सभी बच्चे ध्यान दें। ये वीडियो कक्षा 8 वर्कबुक चैप्टर नंबर 2 मानव निर्मित वस्तुएं की अभ्यास पुस्तिका, जिसमें सभी क्वेश्चन वी स्टडी के माध्यम से आप सभी को हल कराए जा रहे हैं। सभी लोग इसका लाभ प्राप्त करें और चैनल को अधिक से अधिक लाइक व सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन के क्रम में निम्नलिखित में कौन सी वस्तु मानव निर्मित नहीं है, जिसमें पहला आंसर है हींग। इनमें से जैव निम्नकरणीय नहीं है, तो इसमें एल्युमिनियम फॉयल। तीसरा क्वेश्चन है इनमें से प्लास्टिक का एक दोष है, यह जैव अनिम्नकरणीय है। मृत्तिका बनाई जाती है चिकनी मिट्टी से। दूसरा क्वेश्चन है मां ने अथर्व से बाजार से निम्नलिखित वस्तुएं मंगवाई। कुछ वस्तुएं आपको दी गई हैं और क्वेश्चन आपसे कहता है कि मानव निर्मित और प्रकृति निर्मित वस्तुओं को छांटकर उक्त कॉलम में पूर्ण करें। जैसा आप जानते हैं कि मानव निर्मित वस्तुएं सुई, मोजा, साबुन, कंघी। प्रकृति निर्मित हरी मिर्च तथा केला, फूल, टमाटर, हल्दी है। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3, मानव निर्मित वस्तुएं किन क्षेत्रों से संबंधित हैं। इसमें वस्तुएं दी गई हैं, संबंधित क्षेत्र का नाम आपसे पूछ रहा है, जिसमें कि ईंट भवन निर्माण संबंधित है, कपास वस्त्र निर्माण संबंधित है, खुरपी कृषि कार्य के लिए प्रयोग की जाती है, बर्तन घरेलू प्रयोग में, एंटीबायोटिक औषधि के रूप में। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों का सही मिलान दिए गए शब्दों से करते हुए बॉक्स में भरिए। आपको कुछ कॉलम में का, खा, गा, घा, अंगा, चा दिए गए हैं। इनमें कौन सी चीज़ इनसे संबंधित है आपको उस पर भरना है। औषधि पैरासीटामॉल संबंधित है, सूती वस्त्र कपास संबंधित है, भवन निर्माण सरियत संबंधित है, कृषि कार्य थ्रेसर संबंधित है, घरेलू कार्य भोजन पकाना संबंधित है, संश्लेषित रेशा पॉलिएस्टर संबंधित है। पांचवें क्वेश्चन तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य अथवा असत्य लिखिए। थर्मोप्लास्टिक का पुनः चक्रण करके इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, सत्य है असत्य? सत्य है ये। टेफ्लॉन नॉन स्टिक बर्तनों पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने के काम आता है, सत्य है। फलों के छिलके की प्रकृति जैव अनिम्नकरणीय होती है, असत्य है। मेलामाइन का प्रयोग प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है, ये क्वेश्चन इसमें लिखने में छूट गया है किताब पुस्तक के राइटर से, तो इसको प्लास्टिक के शब्द और जोड़ लेंगे, सत्य है ये। साधारण कांच बनाने में पोटेशियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है, असत्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित गद्यांश को दिए गए शब्दों की सहायता से पूर्ण कीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं, इनको आपको इस गद्यांश से भरना है। प्लास्टिक का अंधाधुंध प्रयोग हानिकारक है, यह मुश्किल से सड़ता गलता है, यह नालियों और सीवर लाइन में फंस जाता है, इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है और मच्छर पनपते हैं, जिससे मलेरिया फैलता है, जानवर इसे खाकर बीमार पड़ जाते हैं, अतः हमें प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। बाजार जाते समय कपड़े का थैला लेकर जाना चाहिए। प्लास्टिक को जलाने से जहरीली गैस निकलती है, जिससे वायु प्रदूषित होता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण पर्यावरण के हित में है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित का उत्तर एक शब्द में दीजिए। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों की क्रिया से आसानी से अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं जैव निम्नकरणीय। जो प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर एवं पुनः गर्म करने पर मुलायम हो जाती है कहलाती है थर्मोप्लास्टिक। जो पदार्थ प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते हैं कहलाते हैं जैव अनिम्नकरणीय। जो प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडे करने पर कठोर पुनः गर्म करने पर फिर मुलायम नहीं होते हैं कहलाते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड तथा सिलिका के मिश्रण से प्राप्त कांच कहलाता है फ्लिंट या प्रकाशीय कांच, जिनका प्रयोग हम चश्मों में अधिकतर करते हैं। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साधारण कांच किन पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत को मिलाकर बनाया जाता है। मृत्तिका कैसा किससे कहते हैं। उच्च ताप पर पके हुए बर्तन, पकी हुई मिट्टी को ही मृत्तिका कहते हैं, क्ले भी कह सकते हैं आप। प्रायः औषधि साबुन में क्या क्या मिलाया जाता है।
कार्बनिक अम्ल, गंधक, नीम का तेल मिलाया जाता है। अपमार्जक से क्या लाभ होता है? कपड़ा धोने व साफ़ करने में काफ़ी मददगार होता है। थर्मोप्लास्टिक के दो उदाहरण पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी जिसको हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। टेफ्लॉन किससे संबंधित है? पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। स्टायरीन ये थर्मोकोल का दूसरा नाम है। उच्च ताप पर क्ले, जैसे मैंने आपको बताया था, मृतिका। सिल्वर आयोडाइड फोटोक्रोमिक कांच बनाने में प्रयोग किया जाता है। डिटर्जेंट अपमार्जक है। फोटोक्रोमिक कांच को क्यों धूप में रंगीन तथा छाया में जाने पर अपने पूर्व स्थिति रंग में आ जाता है? फोटोक्रोमिक कांच को धूप में लाए जाने पर फोटोक्रोमिक कांच में सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है, जो धूप में विघटित हो जाता है सिल्वर और आयोडाइड में, जो चश्मे को गहरा रंगीन रंग प्रदान करता है। जैसे ही हम छाया में आते हैं, सिल्वर व आयोडाइड आपस में मिल जाते हैं, जिससे चश्मा पहले की तरह हल्के रंग का हो जाता है। अपमार्जक के प्रयोग से कपड़े अधिक साफ क्यों धुलते हैं? डिटर्जेंट ही अपमार्जक है, जो कठोर जल के साथ झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ होता है। यह कपड़े धोने में काफ़ी मददगार होता है। इस प्रकार से बच्चों, हमने आपके पाठ 2 के 10 क्वेश्चन, जिन्हें पूर्ण रूप से लिखकर व आपको इस YouTube के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, इसमें अधिक से अधिक इसका उपयोग करिए और लाइक व सब्सक्राइब करिए वी स्टडी को। धन्यवाद।